नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। मौसम विभाग का कहना है कि आज मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में लू चलेगी, लेकिन कुछ जिलों में बारिश भी हो सकती है। बात करें किन किन जिलों में वर्षा की संभावना है, तो ये जिले हैं अलीराजपुर, झाबुआ, धार और बड़वानी। इन जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। प्रदेश के शेष जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई वार्निंग की बात करें तो कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने और गिरने की संभावना है, साथ ही में तेज हवा चल सकती है अलीराजपुर, झाबुआ, धार और बड़वानी जिलों में। छतरपुर, दमोह, दतिया, ग्वालियर, खरगोन, रतलाम और श्योपुर कला इन जिलों में अनेक स्थानों पर लू चलने की संभावना है। सावधानी रखना है, सूर्य की किरणों के सीधे संपर्क में आने से बचें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, अपने सिर को कपड़े या फिर टोपी से ढककर रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करते रहें। 1 और 2 मई 2021 के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बात करें राजधानी भोपाल की, यहाँ पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शाम के समय शहर के कुछ हिस्सों में गरज चमक की स्थिति बन सकती है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 41 डिग्री जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कोरोना संक्रमण और कर्फ्यू के मद्देनज़र थाना व यातायात पुलिस द्वारा की जा रही सघन चेकिंग, साथ ही आवाजाही करने वाले वाहन सवारों से पूछताछ भी की जा रही है और आवागमन का कारण भी पूछा जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू का पालन करने, बेवजह बाहर न घूमने और मास्क अनिवार्य रूप से पहनने के लिए समझाइश दी जा रही है। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत समस्त सीहोर जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है। समस्त जिले में 8 मई 2021 को सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की अवधि कर दी गई है, जो कि पहले थी 30 अप्रैल 2021। कोरोना कर्फ्यू के दौरान किराना दुकान खोलने संबंधी छूट 1 मई और 5 मई को प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक रहेगी। इसके साथ ही 1 मई और 5 मई को प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक फसलों में डालने वाली कीटनाशक दवाइयाँ और आटा चक्की की दुकानें खोली जाएगी। अत्यावश्यक सेवाओं में छूट और प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। इसी प्रकार के आदेश अन्य जिलों में भी जारी किए गए हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। राज्यों से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षण स्टाफ जैसे कि प्राचार्य, उप प्राचार्य, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 30 अप्रैल तक जमा कराए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव और अन्य पात्रता मानदंड की जानकारी के लिए recruitment.nta.nic.in यह वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के विस्तार से जानकारी देख सकते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 1 करोड़ 11 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम जारी किया गया है। पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से अप्रैल, मई और जून माह का खाद्यान्न एक मुश्त निःशुल्क वितरित होगा। जिन हितग्राहियों ने 1 रुपये प्रति किलो शुल्क देकर अप्रैल या अप्रैल मई दोनों माह का राशन प्राप्त कर लिया है, ऐसे हितग्राहियों में अप्रैल माह का राशन लेने वालों को जुलाई माह का और अप्रैल और मई दोनों महीनों का राशन लेने वालों को जुलाई और अगस्त माह का राशन निःशुल्क दिया जाएगा। इस पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 5 किलोग्राम प्रति माह प्रति सदस्य के हिसाब से अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दोनों में मिलाकर पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य को माह मई और जून में 5+5 यानी कि 10 किलो खाद्यान्न निःशुल्क प्राप्त होगा। बात करें प्रवासी मजदूरों की, तो वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पात्र श्रेणी के राशन कार्ड धारक प्रवासी मजदूर पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रदेश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
प्रदेश के प्रवासी मजदूर भारत सरकार के मेरा राशन मोबाइल ऐप पर ग्राम पंचायत या फिर नगरीय निकायों के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं ताकि उन्हें सुविधाजनक तरीके से राशन वितरित किया जा सके। मेरा राशन ऐप आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें पंजीयन करा सकते हैं। और विस्तार से जानकारी यहाँ पर दी गई है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अप्रैल, मई और जून माह का 5-5 किलोग्राम प्रति माह प्रति व्यक्ति राशन मुफ्त में दिया जाएगा। तो कुल 25 किलो राशन मिलना है अप्रैल, मई और जून को मिलाकर प्रत्येक पात्र नागरिक को। समीक्षा बैठक सह प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहे चितावलिया ग्राम रोजगार सहायक श्री जगदीश दांगी और दरियापुर ग्राम रोजगार सहायक संविदा श्री रामबाबू मालवी तथा पंचायत लिम्बोदा में सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन की पूर्व जानकारी नहीं देने पर रोजगार सहायक संविदा श्री लाल सिंह गुर्जर की सेवाएं समाप्त करने का कारण बताओ नोटिस कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह राजगढ़ के द्वारा दिया गया है। राजगढ़ कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा भाटखेड़ा और जेतपुरा खुर्द सेक्टर में गत दिवस आयोजित प्रशिक्षण के साथ ही समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे 4 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर अनुपस्थित और पदस्थ ग्राम में विवाह सम्मेलनों के आयोजन की जानकारी यथासमय नहीं दिए जाने पर 3 पंचायत सचिवों को सेवा समाप्ति का नोटिस भी दिया है। पदी दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करने पर निलंबित पंचायत सचिवों में मेहरापुरा के पंचायत सचिव श्री कैलाश खंडेलवाल, कांकरिया के पंचायत सचिव श्री शिवनारायण दांगी, पंचायत सचिव पानखेड़ी श्री रामचरण सिसोदिया और लिम्बोदा ग्राम में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन की पूर्व जानकारी नहीं देने पर पंचायत सचिव श्री मनोज दुबे शामिल है। इन सभी पर यह कड़ी कार्रवाई की गई है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में राहत के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्येक शहरी पथ व्यवसायी के खाते में रुपये 1000 की राशि अंतरित किए जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शहरी पथ व्यवसायियों से 30 अप्रैल 2021 को दोपहर 3 बजे संबोधित करेंगे। लाइव कार्यक्रम हम आपको इस चैनल पर दिखाएंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। कार्यालय जिला दंडाधिकारी जिला राजगढ़ के द्वारा भी कोरोना कर्फ्यू की अवधि आगे बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू दिनांक 30 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक लगाया गया था। इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए इस कोरोना कर्फ्यू को 7 मई 2021 को रात्रि 10 बजे तक बढ़ाया गया है। शेष संपूर्ण आदेश पूर्व की तरह लागू रहेगा। यह आदेश 29 अप्रैल को नीरज कुमार सिंह जिला कलेक्टर राजगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। फसल बीमा यदि आपने नहीं करवाया हो तो करवा लीजिए ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े, वंचित न होना पड़े। विभिन्न फसलों का प्रीमियम राशि यहाँ पर दी हुई है। धान, मक्का, बाजरा, कपास, कितना प्रीमियम आप जमा करते हैं तो कितनी बीमा राशि आपको मिल सकती है, यह आप यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। खरीफ और रबी दोनों ही फसलों की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। मध्य प्रदेश में अब ड्राइव इन सिनेमा में 1 मई से वैक्सीनेशन होगा। ड्राइव इन सिनेमा का मतलब यह है कि आप अपनी कार में आइए, बैठे रहिए, बाहर मत निकलिए और वहीं पर आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी। तो अब आप अपनी कार से आकर उसी में बैठे बैठे ही टीका लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन की यह ड्राइव रोजाना शाम 6 से रात 9 बजे तक चलनी है। यदि आपने अभी तक अपनी सोसाइटी जमा न की हो तो वह ज़रूर जमा कर दे। 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। यदि आपने 30 अप्रैल तक जमा नहीं की तो फिर आपको ब्याज की ज़्यादा राशि भरना पड़ सकता है। पहले यह जो लास्ट डेट थी वह 31 मार्च थी, लेकिन बाद में डेट आगे बढ़ाई गई थी। तो ब्याज मुक्त ऋण का लाभ लेने के लिए
आप अपना पेमेंट ज़रूर समय पर कर दें ताकि आपको ज़्यादा ब्याज न भरना पड़े। रबी विपणन वर्ष 2021-22 राज्य शासन ने उपार्जन अवधि में वृद्धि की है। इंदौर और उज्जैन संभाग में पहले 5 मई तक खरीदी होनी थी, लेकिन अब 15 मई तक यह खरीदी और उपार्जन का कार्य जारी रहेगा। शेष संभागों में 25 मई तक खरीदी जारी रहेगी। सरकार यहाँ पर गेहूं की राशि तो समय समय पर डाल रही है, लेकिन समस्या आ रही है चना और मसूर जैसी फसलों में, खासतौर पर चना की फसल में। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द किसानों के खाते में राशि डाली जाए ताकि वे अपना जो लोन है उसका समय पर पेमेंट कर सकें। सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार से लगातार लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई जा रही है, किसानों को लोन के रीपेमेंट के लिए भी कुछ समय और दिया जाए, क्योंकि 15-15 दिनों से ज़्यादा समय तक भी किसानों का पैसा उनके खाते में, जो फसल उन्होंने बेची है खासतौर पर समर्थन मूल्य पर, वह अभी तक भी नहीं डल पा रहा है। एग्री इंफ्रा फंड के तहत 8,216 करोड़ के लोन के आवेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं। यह योजना बीते वित्त वर्ष से 10 वर्षों के लिए लागू की गई है। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वितरित करने का लक्ष्य इसके तहत है। विस्तार से जानकारी आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। बैंकों की जानकारियां आरटीआई के दायरे से बाहर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी है। तो बैंकों से आप अपने पैसे की जानकारी या फिर इसी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो आरटीआई के तहत आवेदन दे सकते हैं। बैंक इस बात के लिए बाध्य है कि वह आपको आरटीआई के तहत जानकारी उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने कहा है कि आरटीआई में मांगी गई जानकारी बैंक को देनी ही होगी। मारुति सुजुकी के सभी प्लांट 1 मई से 9 मई तक कोरोना कर्फ्यू के कारण बंद रहेंगे। सुजुकी बाइक प्लांट 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का अनुमान है कि भारत की विकास दर 11% रहेगी चालू वित्त वर्ष में। चालू वित्त वर्ष कब से कब तक रहेगा? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। सरकार ने अभी तक डीएपी और अन्य उर्वरकों के दाम में कमी करने का कोई फैसला नहीं किया है। किसानों को जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द किसानों को राहत राशि उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि जो मार्च में राहत राशि डाली गई है 1128.88 करोड़, यह ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। खासतौर पर ऐसे में जबकि भाव में भी काफ़ी कमी देखने को मिल रही है फसलों के, और अन्य जो किराना का भाव है वह आसमान छू रहा है। बाढ़ और कीट व्याधि से मध्य प्रदेश में 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो नुकसान हुआ था 4,000 करोड़ रुपए का, कम से कम इसकी भरपाई तो शासन को करनी ही चाहिए। पिछली बार दिसंबर में जो राशि बांटी गई थी वह 891 करोड़ भी काफ़ी कम थे, जबकि घोषणा लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है कि वह ज़्यादा राशि किसानों के खाते में डालेंगे। 1600 करोड़ की 2 किस्तें देने का वादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। खेत तालाब के लिए विभिन्न पंचायतों में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। विभिन्न फसलों का समर्थन मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप भी 18 साल या उससे अधिक उम्र के हो चुके हैं तो 28 अप्रैल से ही कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। देर सवेर यह वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोरोना अब गांव-गांव में प्रवेश कर चुका है। हर कोई सर्दी, जुकाम, बुखार और भूख न लगने की समस्या से पीड़ित दिखाई दे रहा है। यदि आप हर एक घर में जांच कराएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आपको कोरोना संक्रमित मिलेगा। इसलिए कोविन पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन न करवाया हो तो वेबसाइट है www.cowin.gov.in। यहाँ पर मोबाइल नंबर के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक फ़ोटो आईडी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। खासतौर पर आधार कार्ड ही आप अपलोड कर सकते हैं। शेड्यूल टाइम आपको मिलेगा वैक्सीनेशन के लिए, अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, सेंटर दिया जाएगा। 1 मई के बाद में आप वहाँ पर जा कर के
दिए गए समय पर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस बार जो वैक्सीनेशन होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप कभी भी उठ के चल दिए और वैक्सीन लगवा लाए। अब केवल उन्हीं को वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मोबाइल पर आपके मैसेज भी आएगा, तो तय समय पर तय स्थान पर ही आपको फ़ोटो आईडी के साथ जाएंगे तभी वैक्सीन लगेगी। यह बात आप गांठ बांध लीजिए। अतिरिक्त आय के लिए किसान पशुधन बीमा योजना लागू की गई है। इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। कोविड-19 के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर दिया गया है। यदि ऑक्सीजन का स्तर 92% या अधिक है तो फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए जितना संभव हो सके पेट के बल लेटे। इनहेल्ड बुडेसोनॉइड स्टेरॉयड 2 कश 2 बार दिन में कुल 1600 mcg प्रतिदिन जब तक लक्षणों में सुधार नहीं होता लेते रहें। बुखार की दवाएं जैसे कि पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन इनका यूज़ कर सकते हैं। पानी का अधिक से अधिक सेवन करें। कोई भी समस्या दिखाई दे तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। जिला कलेक्टर कटनी ने भी कोरोना कर्फ्यू की अवधि आगे बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो लगभग सभी जिलों में जहां पर आदेश जारी नहीं हुआ है उन जिलों में भी यह आदेश जारी हो जाएगा। 7 से 8 तारीख तक यह कोरोना कर्फ्यू हर एक ज़िले में बढ़ाया ही जाना है। विस्तार से जो आदेश है वो मैंने यहाँ पर वीडियो के लास्ट में दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं। कटनी ज़िले का यह आदेश है, कौन सी पाबंदियाँ लागू होगी और कौन सी छूट यहाँ पर रहने वाली है। तो साथियों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोरोना का कठिन काल है, काफ़ी समस्याएं हैं, फिर भी मेरी कोशिश है लगातार आपको जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वीडियो के ज़रिए प्रोवाइड करने की। लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।